द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इजराइल इस बार बुरी तरह फंस गया है। दरअसल इजराइल ने रफा पर जो हमला किया, जो वहां शरणार्थी शिविर रुके हुए थे गाजा में, वहां पर हमला किया तो पूरे देश में उबाल हो गया, पूरे विश्व में उबाल हो गया। कई देशों ने तो यहां तक कह दिया कि यह फिर से एक नरसंहार जैसी स्थिति उत्पन्न की है इजराइल ने। और इसके साथ ही साथ भारत देश के कई सेलिब्रिटीज, कई एक्टर्स वो फिलिस्तीन के सपोर्ट में खड़े हो गए हैं। लेकिन आप जानते हैं कि टूल किट गैंग वाले जो लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी समर्पित हैं, आप उनको जानते हैं, वो किस तरीके का एक्सपर्ट पोस्ट करते हैं, किस तरीके से बातें कहते हैं, मैं उनको ही बताऊंगा। और किस तरीके से उनको मिर्ची लगी है जब ये बॉलीवुड के एक्ट्रेस ने, बॉलीवुड के बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने समर्थन दिया है, फिलिस्तीन के समर्थन में पूरा बॉलीवुड उतर आया है, तो भक्तों की किस तरीके से मिर्ची लगने के बाद उनका रिएक्शन आ रहा है। मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ, ये बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल देखिए, इसमें सीधे तौर पर लिखा है कि बॉलीवुड शो सपोर्ट फॉर फिलिस्तीन पोस्ट इजराइल्स अटैक ऑन रफा। यानी फिलिस्तीन पर जो हमला हुआ है, फिलिस्तीनी लोगों के लिए समर्थन में बॉलीवुड एक्ट्रेस भी आ गए हैं। उन्होंने बाकायदे कहा, इंडियन सेलेब्स हैं, उसमें स्वरा भास्कर हैं, गौहर खान हैं, फातिमा सना शेख हैं, एमोंग, मतलब और भी कई सारे हैं जो जिन्होंने एक्सपर्ट पोस्ट करके बाकायदे या फिर अपनी इंस्टाग्राम पर उन्होंने बाकायदे पोस्ट किया है, स्टोरी लगाई है जो इजराइल में हुआ, इजराइल ने जो किया है। Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu admit on Monday that tragic mistake had been made after an Israel strike in southern Gaza city of Rafah. रफा में जो हमला हुआ है, ये गलती बता रहे हैं, ये ट्रैगिक मिस्टेक बताया जा रहा है। Led to blaze that destroyed a tent camp where displaced Palestinians were taking shelter. मतलब आप समझिए, वहाँ पर जो सेल्टर्स थे उनको निशाना बनाया गया, उन पर हमला किया। द फायर लेड टू द किलिंग ऑफ एटलीस्ट 45 पीपल एज पर रिपोर्ट्स। यानी जो रिपोर्ट्स आई हैं उनके आधार पर अगर देखा जाए तो 45 लोगों की वहाँ पर मौत हुई है। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लगातार लोगों के अंदर रोष है, और बॉलीवुड एक्ट्रेस जो है वो लगातार इस पर कर रहे हैं। प्रभु देखिए, ये समनाथ रुत प्रभु है, उन्होंने भी लिखा, स्वरा भास्कर ने लिखा, दिया मिर्जा ने लिखा, गौहर खान ने लिखा, फातिमा सना शेख ने भी लिखा है, राधिका आप्टे हैं, एमी जैक्सन है, इन सब ने एक्स पर पोस्ट भी किया, इन सब ने लिखा भी, इन सब ने स्टोरी भी डाली है फिलिस्तीन के सपोर्ट में। और इसी वजह से ये पांचजन्य, आप जानते हैं इनका कैसा काम है, कैसा नाम है, और इन्होंने बाकायदे लिखा भी कि मलाइका अरोड़ा, कृति खरबंदा, जरीन खान, सोनम कपूर, नोरा फतेही, वरुण धवन, रकुल प्रीत, यो हनी सिंह, तृप्ति डिमरी, आयशा टाकिया, दिया मिर्जा, आज इन सबको रफा का दर्द हो रहा है। ये आप समझिए लिखा जा रहा है। 7 अक्टूबर को ये सब कहाँ थे जब हमास के इस्लामी आतंकवादियों ने मासूम इजरायली बच्चों की हत्या कर दी थी, जबकि किसी बच्चे की हत्या नहीं हुई। आप समझिए किस तरीके से माहौल सेट कर रहे 7 अक्टूबर की घटना को लेकर। जबकि उसके बाद गाजा पट्टी पर जिस तरह की तबाही इजराइल के द्वारा मचाई गई, क्या वो सब इनको दिखाई नहीं दे रही थी? क्या वो सब इनको नहीं लग रहा था कि वो किस तरीके से वहाँ पर इंसानियत को तार तार किया जा रहा है? ये तब कहाँ जब हमास के आतंकवादी रात के अंधेरे में इजराइल में घुसकर निर्दोष लोगों को गर्दन काट रहे थे। ये तब कहाँ थे जब हमास के आतंकवादी इजराइल की लड़की को अर्धनग्न कर रोड पर परेड कर रहे थे। पूरी दुनिया ने वो तस्वीरें देखी थी। आप समझिए, ये लिख रहे हैं पांचजन्य, जबकि इनको खुद नहीं पता कि तस्वीरें क्या, असली आतंकवादी सोच रखने वाला कौन है। लेकिन नहीं, इनको मिर्ची इसलिए लग रही है ना कि बॉलीवुड के लोग, जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, वो तक इस बात को मानने के लिए तैयार हो गए कि हाँ ये गलत हो रहा है, ये फिलिस्तीन के साथ गलत हो रहा है। लेकिन इन लोगों को नहीं मानना है, इन लोगों को सिर्फ विरोध 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 बस यही दिखाई देता है। और देखिए, ये देखिए इन्होंने लिखा ना, ये आप तस्वीर जो वायरल हो रही है, ऑल आइज ऑन रफा, यानी सबकी निगाहें रफाह पर हैं। लगातार जरीन खान, यो हनी सिंह, सोनम कपूर, मलाइका अरोड़ा, सब ये नूरा फतेही के कृति है, ये सब ने अपने पोस्ट लगाए हैं। देखिए, दिया मिर्जा ने भी लगाया है, ये आयशा टाकिया ने भी लगाया है, आप तस्वीर देख सकते हैं, ये वरुण धवन ने भी लगाया है। तो इन सब की तस्वीरें देखकर ये जलनशीलता जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है। और मोहम्मद जुबैर ने भी बाकायदे इस पर लिख भी दिया। मोहम्मद जुबैर ने लिखा कि बीजेपी आईटी सेल ट्रोल्स आर एंग्री बिकॉज बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आर ट्वीटिंग इन सपोर्ट ऑफ फिलिस्तीन। कि बीजेपी आईटी सेल बहुत नाराज हो रहा है, उसको बहुत अंदर से गुस्सा आ रहा है क्योंकि बॉलीवुड एक्ट्रेस जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं फिलिस्तीन को। सम आईटी सेल ट्रोल्स लाइक, ये देखिए, Imja says that they were paid 2 crore to tweet.
यार ये माहौल फैलाने की कोशिश हो रही कि 2 करोड़ ट्वीट किए जा रहे हैं, 2 करोड़ रुपए लेकर ट्वीट किए जा रहे हैं। ये जो हो रहा है पेड ट्वीट्स है। सम बीजेपी आईटी सेल ट्रोल्स लाइक मिस्टर सिन्हा क्लेम दैट द टूल किट वॉच बाई हमास, कि ये सब टूल किट हमास के टूल किट गैंग है, इस तरीके से इनको बताने की कोशिश की जा रही है। तो आप समझिए ज़रा, अंदाज़ा लगाइए कि इस तरीके से एक माहौल सबमिट करने की कोशिश की जा रही है, और इसको बाकायदे मोहम्मद जुबैर ने लिखा भी है। डू दे आल्सो नो दैट देयर बॉस, क्या ये लोग, जो लोग ये टूल किट गैंग बता रहे हैं, हमास का किट गैंग बता रहे हैं, वो ज़रा जानते हैं अपने, डू दे आल्सो नोन दैट देयर बॉस, क्या वो अपने बॉस को जानते हैं? मनोज तिवारी, उनकी डॉटर हु रिसेंटली ज्वाइंड द बीजेपी हैज़ ऑल्सो सपोर्टेड फिलिस्तीन, यानी जो अभी हाल फिलहाल में जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, मनोज तिवारी की जो बेटी हैं, डॉटर हैं, उन्होंने भी सपोर्ट किया है। किसको सपोर्ट किया है? फिलिस्तीन को सपोर्ट किया। उन्होंने बाकायदे स्टोरी डाली है। इन कुछ लोग हैं जो इस तरीके से लिखते हैं, ईच बी ग्रेट बॉलीवुड एक्टर इज एलिगेनली बीइंग पेड 2 करोड़ फॉर पोस्टिंग आइज ऑन रफा। ये देखिए, बाला ने लिखा कि देखिए रफा से जो पैसा मिला है, आइज ऑफ रफा लिख रहे हैं, आइज ऑन रफा, उनको पैसा मिला है 2 करोड़। मिस्टर सिन्हा लिख रहे हैं, दिस इज नॉट ए पीपल्स कंपेनिंग, इट्स ए टूल किट ऑफ हैशटैग हमास टेररिस्ट। यानी ये जो कोई पीपल कंपेनिंग नहीं है जो ऑल आइज ऑन रफा है, ये टूल किट गैंग है, टूल किट गैंग काम कर रहा है। ये देखिए, रिति तिवारी ने भी लिखा है बाकायदे, ऑल आइज ऑन रफा, उन्होंने बाकायदे लिखा, इनकी beheading children and burning them alive amongst the countless other atrocities they are facing is beyond evil। यानी आप समझिए, मनोज तिवारी की बेटी ने भी समर्थन किया है। देखिए एबीपी न्यूज़ पे खबर भी देख लीजिए कि मनोज तिवारी डॉटर रिति तिवारी ज्वाइंड द बीजेपी ऑन सैटरडे, स्पीकिंग टू मीडिया आफ्टर ज्वाइनिंग द पार्टी। रिति एक्सप्रेस हर शॉक्स एज शी वॉज नॉट अवेयर दैट सी वुड ज्वाइन पॉलिटिक्स नाउ, कि वह भी अवेयर नहीं है पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए। उन्हें फिर भी पॉलिटिक्स में लाया गया, एक स्टंट होता है, पॉलिटिकल स्टंट होता है जो करते हैं नेता। और इसके साथ साथ रोहित शर्मा की जो पत्नी है, रोहित शर्मा की पत्नी रितिका सचदेह ने भी राफा में इजराइल में मारे गए नागरिकों के समर्थन में स्टोरी लगाई है। डिजिटल मॉब ने यह हमला किया है। क्रिकेटर रोहित शर्मा की पत्नी ने देखिए लगाया है, देखिए आप साफ तौर पर देख सकते हैं। मोहम्मद जुबैर ने एक और पोस्ट किया। श्वेता बच्चन को आप जानते हैं, श्वेता बच्चन ने भी इस पर स्टोरी लगाई, ऑल आइज ऑन रफा। तो रफा के लिए सबके दिल में दर्द उठा है, उस दर्द को सब अपना एक्सप्रेस कर रहे हैं। लेकिन आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी और जो जिन लोगों को मिर्ची लग रही है, वो लोग किस तरीके से पोस्ट कर रहे हैं, किस तरीके से बातें लिख रहे हैं, किस तरीके से चीज़ें कह रहे हैं, चाहे वो पांचजन्य का एक्सपर पोस्ट रहा हो या उसके बाद अन्य लोगों की जो हमने आपको दिखाए, मोहम्मद जुबैर ने जिनके स्क्रीनशॉट भी दिखाए, बाला के दिखाए, क्या किस तरीके से लिख रहे थे कि ईच बी ग्रेट बॉलीवुड एक्टर इज एलिगेनली बीइंग पेड 2 करोड़ फॉर पोस्टिंग आइज ऑन रफा ऑन। यानी ये जो आइज ऑफ रफॉन लिखा जा रहा है, ये पैसा लेकर किया जा रहा है। और मिस्टर सिन्हा लिखते हैं जो मोदीज़ फैमिली है, मोदीज़ फैमिली, इसीलिए मैंने मोदी जी का नाम लिया है, इसीलिए बीजेपी का नाम लिया है, मोदीज़ फैमिली। दिस इज़ नॉट ए पीपल कंपेनिंग, ये कोई लोगों द्वारा शुरू कोई कंपेन नहीं है, इट इज़ ए टूल किट ऑफ हमास टेररिस्ट, यानी हमास के आतंकवादियों द्वारा शुरू किया गया टूल किट है। आप समझिए, अंदाज़ा लगाइए, मतलब जो लोग अपनी बात लिख रहे हैं उनको भी टूल किट गैंग कहा जा रहा है। आप समझिए, अंदाज़ा लगाइए कि ये लोग कितना गिर सकते हैं। लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।